हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आधार क्लासेस में। तो साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय नदी तंत्र, इंडियन रिवर सिस्टम। साथियों, यदि मैं बात करूं इंडियन रिवर सिस्टम को मैं दो पार्टों में डिवाइड करूंगा, जैसे हिमालयी रिवर और पेनिनसुलर रिवर। मतलब हिमनद द्वारा जो निकलती हैं नदियाँ, और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। साथियों, यदि मैं इनकी जल स्तर की बात करूं, हिमनद द्वारा जो जल का स्रोत होता है वह मतलब वर्ष भर प्रभावित होता है। ठीक है, हिमनद दरअसल क्या है? हिमनद जो होते हैं बर्फ़ की चट्टानें होती हैं। बर्फ़ की चट्टानें हमेशा पिघलती रहती हैं, तो यहाँ पर पानी ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए प्रभावित होता रहता है। ठीक है, यदि मैं प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं, यहाँ पर जल का जो स्रोत है वर्ष भर यहाँ पर प्रभावित नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर प्रभावित नहीं होता। कौन कौन सी नदियाँ इसमें देखो, महानदी और गोदावरी और कावेरी और कृष्णा और नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, ये नदियाँ हैं। यहाँ पर ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के अकॉर्डिंग आती हैं, और हिमनद द्वारा हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। मैं बात करूँगा सबसे पहले सिंधु नदी की। ठीक है, देखो हिमालय नदी की सिंधु नदी की बात करता हूँ। इसको बोलते हैं इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर की लंबाई की बात की जाए, सबसे पहले लंबाई है इसकी 2880 किलोमीटर। ठीक है, 2880 किलोमीटर। यदि मैं बात करूँ इसके विस्तार की, इसका विस्तार है चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना और इंडिया, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में यह नदी गिर जाती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये है हमारा भारत, ये है हमारा अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी, और ये है बे ऑफ बंगाल, है ना, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर इधर है। यहाँ से होते हुए ये इस तरह हमारा पूरा इंडियन बता देता हूँ मैं, इस तरह है हमारा भारत जो है, इस तरह। थोड़ी सी आकृति गलत हो गई। तो यहाँ से होते हुए देखो, ये यहाँ से होते हुए इंडस रिवर जाती है। यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर अरेबियन सी में गिर जाती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होते हुए यहाँ से अरेबियन सी में गिर जाती है। यदि मैं इसके उद्गम की बात करूँ, कहाँ से निकलती है, देखो उद्गम। साथियों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, साथ ही आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है साथियों, टाइम वेस्ट ना करके अपन चलते हैं क्लास की ओर। साथियों, यदि उद्गम की बात की जाए, यहाँ पर बोखर्चू हिमनद से उद्गम होता है, कैलाश पर्वत से निकलती है और मानसरोवर झील के पास में है। ठीक है, मानसरोवर झील यहाँ पर भी पड़ती है, वहाँ से निकलती है। तिब्बत में ना इसका नाम अलग है, सिंधु नदी नहीं है। तिब्बत में इसको कहते हैं शिंगमो खम्बान, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख। ठीक है साथियों, शेर का मुख। यदि भारत में इसे लद्दाख के दमचौक से होकर प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है, भारत में लद्दाख के दमचौक से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी में स्थित है ना, वहाँ से होते हुए बहती है। देखो ऊपर का मैं बना देता हूँ, उत्तर भारत देखो ये इस तरह है, ये ऐसा है। तो यहाँ से होते हुए इस तरह जाती है ऐसे। ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी, यहाँ पर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये श्रेणियाँ यहाँ पर पड़ती हैं, इस तरह यहाँ पर आकृति है, मैंने बता दी है। यदि मैं बात करूं, सिंधु नदी के तट पर लेह शहर स्थित है। लेह जो है ना, कैपिटल है, लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु जल समझौता क्या है? देखो 1960 में जल समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, विश्व बैंक ने कराया था। ठीक है, विश्व बैंक ने कराया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच समझौता स्थित था ये, है ना। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी कहलाती है। ठीक है, सिंधु जल समझौते के अनुसार पानी का बंटवारा किया गया था। किस तरह? देखो, भारत जो है सिंधु नदी का 20% पानी यूज़ करेगा
और पाकिस्तान सिंधु नदी का 80% पानी यूज़ करेगा। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, देखो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये 5। ठीक है, ये 5 बाएं हाथ की सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें सिंधु और झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां जो होंगी इनका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज़ करेगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं रावी, व्यास, सतलज, इनका पानी 80% यूज करेगा इंडिया और 20% पानी यूज़ करेगा पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो बाएं हाथ की सबसे पहले झेलम नदी की। ठीक है, झेलम नदी की बात करता हूँ। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। ठीक है, वितस्ता उसका उद्गम जो बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, बुलर झील से होकर बहती है। ठीक है, ये नदी जो है बुलर झील से होकर बहती है ना। भारत पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी? झेलम नदी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। यदि मैं बात करूं, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद आती है आपकी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी, बाएं हाथ की चिनाब नदी। इसकी विस्तार बात करते हैं। देखो इसका पुराना नाम अस्कनी। ठीक है, अस्कनी उद्गम कहाँ से? बड़ा लाचिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, है ना, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। इसके बाद बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी, देखो रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी या इरावती। परुष्णी या इरावती। इसका उद्गम जो होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है, इसके बाद व्यास नदी बात करते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी का उद्गम जो है व्यास कुंड से होता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है व्यास कुंड। ठीक है, व्यास पाकिस्तान नहीं जाती। ठीक है, मतलब यह नदी जो है पाकिस्तान नहीं जाती, यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। भारत में सतलज नदी में मिल जाती है। पुराना नाम इसका विपाशा। ठीक है, व्यास नदी का विपाशा, अधव्यय और व्यापाशा। ठीक है, बात करता हूँ सतलज नदी। सतलज नदी का पुराना नाम है सतुंद्री। ठीक है, सतुंद्री, स मतलब सतलज, स मतलब सतुंद्री। ठीक है, ये तो याद रख ही सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ इसका उद्गम। राकसताल कैलाश पर्वत में पड़ता है। राकसताल तिब्बत में पड़ता है कैलाश पर्वत पर। ठीक है, कैलाश पर्वत पर। यह भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है ना। इसके बाद सिंधु नदी 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदी? 5 नदी बाएं हाथ की, तो उनको पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन? देखो शोक नदी, गिलगित नदी, जास्कर, हुंजा और नुब्रा, ये दाएं हाथ की सहायक नदियाँ सिंधु की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। इंडिया में केवल 900 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में केवल 900 किलोमीटर है। उद्गम की बात की जाए, चेमायुंगडुम हिमनद या ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, चेमायुंगडुम ग्लेशियर तिब्बत में कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील में। ठीक है, इसका नाम देखो, ब्रह्मपुत्र नदी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से विख्यात है। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, है ना, और असम में इसको ब्रह्मपुत्र लोग बोलते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। यदि मैं ब्रह्मपुत्र नदी की
सहायक नदियों की बात करूं तो दिहांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता और मानस। ठीक है, ये हैं दिहांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता और मानस, ये नदियां हैं इसकी। ठीक है, इसके बाद आता है, देखो इसमें तिस्ता नदी बहुत विख्यात है। ठीक है, तिस्ता नदी का जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच तिस्ता नदी का जल विवाद है ना। यहाँ पर आए दिन इस नदी के पानी के लिए थोड़ा नोक-झोंक होती रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक नदी द्वीप बनाती है, माजुली नदी द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, असम में पड़ता है माजुली द्वीप, है ना, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।